क्या आपका कुत्ता आपके गले लगने से वाकई खुश होता है? कहीं आपका प्यार आपके डॉग के लिए छुपी हुई सजा तो नहीं बन रहा? क्यों एक सिंपल हग आपके मासूम पेट को अचानक स्ट्रेस में डाल देता है? कहीं आप अनजाने में अपने डॉग का ट्रस्ट तो नहीं तोड़ रहे? आज हम एक ऐसी गलती के बारे में बात करेंगे जो हम सब डॉग लवर्स करते हैं, बिना ये जाने कि हमारा डॉग अंदर ही अंदर कैसा महसूस कर रहा है। अक्सर जब हम काम से वापस आते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं? हम अपने डॉग को देखते हैं, खुशी से भागते हैं और उसे ज़ोर से अपने बाजुओं में जकड़ लेते हैं। हम उसे हग करते हैं क्योंकि इंसानों की दुनिया में हग करना प्यार और मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन क्या आपने कभी हग करते वक्त अपने डॉग के चेहरे को गौर से देखा है? क्या उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं? क्या वो अपने होंठ चाटने लगता है या क्या वो अपना सर आपसे दूर करने की कोशिश करता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको ये सच्चाई जाननी होगी। सच ये है कि डॉग्स को हग्स बिल्कुल पसंद नहीं होते। दरअसल साइंस और डॉग साइकोलॉजी दोनों ये साबित कर चुके हैं कि हग्स डॉग्स के लिए शदीद स्ट्रेस का बायस बनते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों एक जानवर जो हमारे इतने करीब है हमारे प्यार के इस तरीके को नफरत की निगाह से देखता है? इस सवाल का जवाब उनकी फितरत और उनकी बनावट में छुपा है। डॉग्स नेचुरली कर्सोरियल एनिमल्स है। इसका मतलब यह है कि जब भी उन्हें किसी खतरे का एहसास होता है तो उनका पहला रिएक्शन भागना होता है। उनका डिफेंस मैकेनिज्म उनकी तेज़ी और उनकी आज़ादी पर मबनी है। जब आप अपने डॉग को हग करते हैं तो आप अनजाने में उसकी मूवमेंट को लॉक कर देते हैं। आप उसके भागने का रास्ता बंद कर देते हैं। एक डॉग के माइंड में किसी के बाजुओं ने कैद हो जाना प्यार नहीं बल्कि एक ट्रैप है। ये उन्हें अजीब सा डर और बेबसी महसूस करवाता है। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एनिमल्स में एक दूसरे के ऊपर आना या जकड़ लेना डोमिनेंस यानी गलबा दिखाने की निशानी है। तो जब आप अपने डॉग के ऊपर झुककर उसे कैद करते हैं तो वो उसे अफेक्शन नहीं बल्कि एक थ्रेट या डोमिनेंस के तौर पर देखता है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा डॉग तो मुझे कभी कुछ नहीं कहता जब मैं उसे हग करता हूँ। ये बात सच हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एंजॉय कर रहा है। ज़्यादातर डॉग्स हमारी अजीब हरकतों को सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। वो हमारी खातिर अपना स्ट्रेस पी जाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें सब कुछ बता रही होती है। डॉग एक्सपर्ट्स और बिहेवियरिस्ट्स कहते हैं कि जब डॉग स्ट्रेस में होता है तो वो कामिंग सिग्नल्स देता है। अगर हग करते वक्त आपके डॉग के कान पीछे की तरफ हो जाएं तो वो अनकंफर्टेबल है। अगर आपको उसकी आंखों का सफ़ेद हिस्सा नज़र आने लगे जिसे वेल आई कहते हैं तो वो पैनिक कर रहा है। अगर वो अचानक यौन करे या अपने होंठ चाटे तो ये उसकी घबराहट की पुकार है। ये सब वो तरीके हैं जिनसे आपका डॉग आपसे कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं डर रहा हूँ। अक्सर लोग इन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं और यही वजह है कि बहुत से बाइट्स या डॉग अटैक्स उन वक्तों पर होते हैं जब लोग, खास तौर पर छोटे बच्चे, किसी डॉग को जोर से हग करने की कोशिश करते हैं। जब डॉग के सारे शांति वाले सिग्नल्स इग्नोर हो जाते हैं तो उसके पास अपने बचाव के लिए सिर्फ ग्राउल करना या बाइट करना ही आखिरी रास्ता बचता है। बच्चे अक्सर डॉग्स की गर्दन में बाजू डालकर उनके फेस के बहुत करीब आ जाते हैं। ये एक डॉग के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। इसलिए एज अ रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को समझें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम अपने डॉग को हग नहीं कर सकते तो हम अपना प्यार कैसे दिखाएं? क्या हम अपने डॉग को प्यार करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हमें अपने डॉग को प्यार ज़रूर करना चाहिए,